आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। कुछ प्रेमियों के सवाल भी आए हैं, लेकिन ये वीडियो हमने अपनी तरफ से बनाया है। जैसे कि अमावस्या के दिन या फिर सोमवती अमावस्या को पितरों का स्नान कैसे करवाएं, पितरों को नहलाएं कैसे, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। ध्यान से सुनना। जिनके पितर अशुद्ध होते हैं, जो कि अभी तक पूर्ण रूप से पितृयोनि में नहीं आए हैं, जो अशुद्ध हैं, या फिर आपने पहले भी स्नान करवाया था तो दोबारा भी करवा दीजिए। क्या करना होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट सारी विधि इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले अमावस्या वाले दिन अपने आसपास कोई भी तीर्थ देखिए कि कोई भी तीर्थ कहाँ है जहाँ आप अपने पितरों को स्नान करवा सकते हो। जैसे कि मैं हरियाणा के हिसार जिले से हूँ और हरियाणा के ही जींद जिले में एक जगह है जिसे हम पांडु पिंडारा के नाम से बोलते हैं। युद्ध समाप्ति के पश्चात सभी पांडवों ने अपने पितरों का तर्पण इसी जगह पर किया था, इसलिए इसको पांडु पिंडारा बोलते हैं। आप कुरुक्षेत्र भी जा सकते हो, आप हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं भी जा सकते हो जहां भी आपका मन हो, लेकिन कोशिश करिए कि जो आपके नज़दीक तीर्थ हो। आप इसके लिए गूगल की सहायता ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अपने नज़दीक तीर्थ पर जाइए। अब कैसे जाना है वो विधि, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे। भटकना नहीं पड़ेगा, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे अमावस्या है, उस दिन जब सूर्य की पहली किरण निकले उस समय आप उस स्थान पर पहुंच जाने चाहिए जहां भी आप जाना चाहते हो। ठीक है, मान के चलो अब मैं पांडु पिंडारा जींद जाना चाहता हूं, हिसार से हूं, तो मैं क्या करूं? जब सूर्य की पहली किरण निकले यानी सूर्योदय हो उस समय मैं पिंडारा होना चाहिए। कंप्लीट। कैसे जाना है? सुबह उठो, जैसा भी आपका टाइम लगता है ना उस स्थान से उस स्थान पर जाने में, उसी के अनुसार आप उठो। उन्हीं कपड़ों में रहो जिन कपड़ों में सोए थे। कुछ नहीं करना आपको, उन्हीं कपड़ों में रहो। पानी भी नहीं पीना आपको, नहाना भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। उन्हीं कपड़ों में उठो, अपने पितरों के स्थान पर बैठो। आपने कहीं तो स्थान दिया हो अपने पितरों को, या तो खेत में दिया हो, घर में दिया हो। जैसे कि कुछ प्रेमी क्या करते हैं, नारियल में उन्हें स्थान दे देते हैं कि हमने अपने पूजा स्थान पर एक नारियल रखा है, उसमें हमारे पितर बैठे हैं। या फिर कुछ प्रेमी क्या करते हैं, 2 ईंटों से उनका एक मंदिर बना देते हैं, 2 ईंटों से, ऐसे ईंटों को लगाकर। अगर 2 ईंटों से है तो उन ईंटों को ले जाइए आप। नारियल में है, नारियल को ले जाइए आप। अगर इनमें से किसी में भी नहीं है तो आप अपने पितरों के स्थान पर बैठकर अपने ग्राम देवता, निवास देवता, स्थान देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, गुरुजनों से, माता पिता से और अपने पितरों से आज्ञा लीजिए कि इस समय हम सोमवती अमावस्या को या इस अमावस्या को हम उस स्थान पर जहां आप जाना चाहते हो, जिस तीर्थ पर, उस तीर्थ का नाम लीजिए। वहां जाकर अपने पितरों के स्नान की अनुमति चाहते हैं। हे पूरी प्रकृति, आप हमें अनुमति दीजिए ताकि हम वहां जा सकें और पितरों का स्नान करवा सकें। पूरी प्रकृति से आपको अनुमति लेनी है, आपको अनुमति तुरंत मिल जाएगी। दूसरी बात, फिर अपने पितरों से कहिए कि हे पितरों, चलो अब वहां चलते हैं। शब्दों पे ध्यान देना सभी प्रेमी। पित्र, केवल पित्र शब्द यूज करना है। दादा, पिता, चाचा, ताऊ कुछ भी यूज नहीं करना है, केवल पित्र शब्द यूज करना है। अब ईंटें हैं तो ईंटों को किसी बैग में डाल लीजिए, नारियल है उसे किसी बैग में डाल लीजिए। आप बस द्वारा, गाड़ी द्वारा, बाइक द्वारा, किसी भी साधन से वहां जा रहे हो, बस द्वारा हो, आप उसे सामने भी रख सकते हो, उस थैले को पीठ पर भी लटका सकते हो, या फिर रखना चाहते हो तो आपको दूसरी टिकट लेनी होगी। आप बस में हो, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, जहाँ भी आपको दूसरी टिकट लेनी होगी, या फिर एक सीट उनके लिए खाली रखनी होगी जहाँ आप उन ईंटों को या उस नारियल को रख सके। अगर नहीं है ये चीज़, दोनों में से नारियल भी नहीं है, ईंटें भी नहीं है, तो भी आपको एक सीट अलग से बुक करवा के रखनी होगी। चाहे आप खुद की गाड़ी से जाओ, चाहे बस द्वारा, ट्रेन द्वारा जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पितर उस सीट पर बैठे हुए हैं उस समय पर। वहाँ से आप चलिए, वहाँ पहुँचिए, अपने अकॉर्डिंग आप समय देखिए, टाइम देखिए, जगह देखिए, वहाँ पहुँच गए। अब जैसे ही सूर्योदय हो, पहली किरण निकले, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल नॉर्मली 5:30 के आसपास सूर्योदय होता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यानी कि 5:30 बजे आप उस तीर्थ स्थान पर मौजूद होने चाहिए। अब वहाँ से यहाँ तक का रास्ता कितनी दूरी का हो आप जानते हो। रास्ते में पानी नहीं पीना है, यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीनी है आपको। जो भी जा रहा है बिल्कुल खाली पेट है, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। क्लियर? घर से क्या लेकर गए आप? या तो ईंटों को या नारियल को, 5 रुपए की प्रसाद, 10 रुपए अलग से। ठीक है, वहां लेकर गए। जैसे ही आप उस तीर्थ स्थान पर पहुंचे, सूर्योदय का समय हुआ, उस समय उस जल में प्रवेश करने से पहले आपको उस जल से परमिशन लेनी होगी। कैसे परमिशन ली जाती है कि हे जल देवता, इस समय हमारे पितर
स्नान की अनुमति चाहते हैं, आप उन्हें आज्ञा दीजिए। पूरी प्रकृति आई है दर्शनों के लिए, स्नान के लिए, आप पूरी प्रकृति को आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए। 10 उंगली हैं, इनको स्पर्श करवाओ पानी से। जैसे हम बुजुर्गों के चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार जल में 10 उंगलियां टच करवाओ, आपको अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने हाथ में उन ईंटों को या उस नारियल को रखिए, या फिर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो आप कहिए कि हे पितृदेव स्नान कीजिए, हे पूरी प्रकृति स्नान कीजिए। प्रकृति शब्द या फिर देवी देवता शब्द, कोई और शब्दावली नहीं, पूरी प्रकृति यानी कि सारी दैवीय शक्ति आपके साथ वहाँ स्नान करने के लिए आई है। आपके पितरों के साथ जल में स्नान करना होगा। 7 डुबकियां लगानी होगी आपको, 7 डुबकियां लगाइए। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा, किसी को कुछ बताना नहीं पड़ा, 7 डुबकियां लगाइए आप। आपके पितृ अगर ईंटें हैं हाथों में रखिए, आपकी डुबकी के साथ उनकी भी डुबकी लगेगी। नारियल है हाथों में रखिए, दोनों में से कोई चीज़ नहीं है, कहिए कि पितृदेव आप भी स्नान करिए। 7 डुबकी आपको लगानी है। जब आप डुबकी लगाओगे तो मान के चलो कि आपके पितरों ने भी 7 ही डुबकी लगाई है उस समय। लेकिन शब्दावली पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो शब्द बोल रहा हूँ उनकी पकड़ करो आप, और यही शब्द आपको भी वहाँ बोलने होंगे। 7 डुबकी लगाई, 7 डुबकी लगाने के बाद बाहर निकले। सबसे पहला जल सूर्य भगवान को अर्पित करो अपने हाथों की अंजलि द्वारा, और कहो कि हे सूर्य नारायण भगवान, इस जल को हमारे पितरों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए। सूर्य नारायण भगवान के जरिए वो आपका जल आपके पितृलोक के पितरों तक पहुंच जाएगा, आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद बाहर निकलिए, 7 डुबकी लगाने के बाद बाहर निकलिए। किसी से कोई बात नहीं करनी, चाहे आप अकेले हो चाहे कोई और भी हो, आपके साथ बातें नहीं करनी किसी से भी। हाँ, ये आप बोलकर कह सकते हो कि हे सूर्य नारायण भगवान जल पहुंचाइए पितरों तक, या ये भी बोल सकते हो कि हे पितृ देवता स्नान की। सिर्फ पितृ देवता, और शब्द यूज नहीं होना चाहिए। हे पितृदेव, हे पितृदेव, सिर्फ ये शब्द यूज होने चाहिए। उसके बाद जैसे ही बाहर निकले, किसी साफ कपड़े से पहले अपने आप को पोछो, फिर जो ईंटें हैं या नारियल हैं उनको पोछो। नए कपड़े पहनो, नए कपड़े उस समय पहनो जो आप घर से लेकर गए थे। क्लियर? उसके बाद एक दीपक लगाना है आपको, घी का दीपक। आपका मुख उत्तर दिशा में, दीपक का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दीपक लगाया, जो आपके पास 5 रुपए की प्रसाद थी उस पूरी प्रसाद को वहीं रख दो। जो 10 रुपए लेकर आए थे उसे भी वहीं रख दो, और हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करो कि हे पितृदेव, अगर गलती से भी कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करिए, और आगे के लिए हमें प्रेरित करिए कि हम कैसे आपकी सहायता करें, कैसे आपके लिए कुछ और कर सकते हैं। और यदि ये स्नान पूरा हुआ हो तो अब वापिस घर चलिए। शब्दों पे ध्यान दीजिए। अगर आपने वहां से वापस चलते समय अपने पितरों को ये नहीं कहा कि हे पितृदेव घर वापस चलिए, तो आपके पितर वहीं रह जाएंगे हमेशा के लिए, और फिर कोई नहीं बचा सकता। हे पितृदेव घर वापस चलिए, हे पूरी प्रकृति हमें घर पहुंचाने की जिम्मेवारी आपने ली है तो आप पहुंचाओगे। हे दैवीय शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा नहीं, नेगेटिव एनर्जी नहीं, हे दैवीय शक्तियों हमें वापस घर पहुंचाने की जिम्मेवारी आपने ली है, आप हमें वापस घर पहुंचाइए। वहां से फिर बिना किसी से बोले, बिना कोई बात किए और पीछे मुड़कर तो गलती से भी मत देखिए ना, बिना पीछे मुड़े चल पड़ो वहां से, वापस घर आकर पहुंचो। जब आप घर पहुंचे हो, जहां आपका पितरों का स्थान था वहां आप बैठिए, वहां सबसे पहले साफ सफाई करिए आप। फिर नहाने की आवश्यकता नहीं, नहा के आप वहां से आए हो, पितर भी नहलाकर वहां से लेकर आए हो, तो आपको कुछ नहीं करना, वहां साफ सफाई करनी है जहां पितरों का स्थान है, चाहे घर में हो चाहे खेत में हो। उसके बाद जो भी आपके घर में भोजन बना है वो भोजन, दीपक जलाइए और पितरों को भोग अर्पित करिए। वो जो ईंटें लेकर गए थे, नारियल लेकर गए थे, या कुछ भी नहीं लेकर गए तो भी कोई बात नहीं, आप उन्हें वापस उसी पूजा स्थान पर विराजमान करवा दीजिए। अपने पितरों को भोग लगाइए और कहिए कि हे पितृदेव भोजन ग्रहण करिए। अगर गलती से भी कोई गलती हुई हो तो हमें माफी दीजिए, और आगे के लिए हमें प्रेरित करिए कि हम किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकते हैं। जब ये सेवा भाव बनाओगे तो तुरंत पितर प्रसन्न हो जाएंगे। प्रकट तो बहुत ही मुश्किल है, प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर कहना कि हे पूरी प्रकृति आप अपने अपने स्थान को चले जाएं, और जो हमारे पितृदेव है वो यहाँ विराजमान हो जाए। उसके बाद आपकी जिम्मेवारी कंप्लीट, प्रकृति की जिम्मेवारी पूरी। आपके पितरों को आपने नहला दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं लगा, कोई चार्ज नहीं लगा, किसी के चक्कर में नहीं पड़े, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने सारा काम अपने आप से खुद से कर दिया। उसके बाद पूरा दिन आप अपने पितरों के लिए समर्पित करिए। पूरा दिन घर में अपने पितरों के बारे में जिक्र करिए, उनकी चर्चा करिए, उनसे बातें करने की कोशिश करिए।
अगर आपके पितरों को आपने सही से नहलाया है, हर काम कंप्लीट कर दिया है, तो अमावस्या की रात को यानी उसी रात को सौपन में आपको आपके पितर दिखाई देंगे। अब ये आपको देखना है कि वो किस कंडीशन में आपको, किस सिचुएशन में आपको दिखाई दिए हैं, ये खुद आपको सोचना होगा। और आपको फिर धीरे धीरे बताने लगेंगे कि अब आगे ये कर ले, वो कर ले, और ये बातें भी आप किसी के साथ शेयर मत करना, अन्यथा वो दिखाई देने बंद हो जाएंगे। उम्मीद है पितरों को कैसे नहलाया जाता है इसके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करो ताकि वो भी अपने पितरों को नहला कर ला सके। जय श्री श्याम।